हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज वाला वीडियो चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आज पार्ट 4 वीडियो है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी समूह को अनुसूचित जनजाति समूह घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, जनजातीय उप योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना लागू की गई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6वीं अनुसूची से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंड की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति समूह निम्न में से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति समूह का समाज में सबसे ऊंचा स्थान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भतरा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति समूह का समाज में आर्थिक रूप से विकसित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हल्बा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में निम्न में से क्या सही नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भतरा जनजाति। भतरा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में नहीं आता है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 जनजाति आता है, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और बैगा। तो याद रखिएगा, ये 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में आते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो छत्तीसगढ़ में सह विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया सह विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में नहीं आता है, यह विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में आता है, याद रखिएगा। तो बाकी बात करें भुंजिया और पंडो, यह सह विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सह विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में अबुझमाड़िया नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडो विकास प्रकोष्ठ, जो कि गरियाबंद स्थान पर नहीं पाया जाता, यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बात करें बाकी ऑप्शन की, तो कमार विकास प्रकोष्ठ, जो कि नगरी में है, सुमेलित है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ बिल्कुल सुमेलित है, और कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर बिल्कुल सुमेलित है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद स्थान पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार आदिवासी उप योजना का प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 67.50।
अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं, गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोल मट्टा कहाँ पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायणपुर में। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुड़िया। दोस्तों यहाँ पे मुड़िया जनजाति है, याद रखिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति विकास प्रशासन माड़ा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी गौरेला क्षेत्र शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शन बलौदाबाजार, नचनिया, कबीरधाम यह माड़ा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है जनजाति और दूसरी तरफ निवास स्थान। तो चलिए देखते हैं कौन सा जनजाति किस स्थान पर निवास करता है। पहला है हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति बस्तर और कांकेर स्थित सुमेलित है। कमार जनजाति रायपुर और धमतरी क्षेत्र में निवास करते, बिल्कुल सुमेलित है। मुंडा जनजाति सरगुजा और कोरिया बिल्कुल सुमेलित है। बैगा जनजाति बिलासपुर और कबीरधाम में निवास करते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए बी सी डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। भूंजिया जनजाति बिंद्रा नवागढ़ बिल्कुल सही सुमेलित है। उरांव जनजाति सरगुजा सिसपुर के आसपास निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। भूटिया जनजाति कोंडागांव में बिल्कुल सही उत्तर है। और माड़िया जनजाति अबुझमाड़ में निवास करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ई भोटिया जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, नगेसिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रायगढ़, सरगुजा और जसपुर जिले में नगेसिया जनजाति पाई जाती है, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गरियाबंद। कमार जनजाति गरियाबंद में सबसे अधिक निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कबीरधाम। दोस्तों याद रखिएगा, प्रधान और धाम कबीरधाम। अगला प्रश्न है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास स्थान उड़ीसा राज्य है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गदबा। अगला प्रश्न है, मुड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायणपुर। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगुजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है जनजाति और दूसरी तरफ उसके निवास स्थान। चलिए देखते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। दोस्तों यह क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पहाड़ी कोरवा जो कि जसपुर में निवास करती है, बिल्कुल सुमेलित है। भंजिया जनजाति गरियाबंद में निवास करती है, बिल्कुल सही उत्तर है। बिंजवार जनजाति बलौदाबाजार में निवास करती है, बिल्कुल सही उत्तर है। अबुझमाड़िया नारायणपुर बिल्कुल सुमेलित है, तो ऑप्शन ए बी सी डी बिल्कुल सुमेलित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कोयतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। कोया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास करती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जनजाति। अगला प्रश्न है, नाहर जनजाति निम्न में से किस जनजाति की उपजाति है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बैगा जनजाति की उपजाति का नाम है नाहर। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गौड़ जनजाति की उपजाति नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हल्बा जनजाति। बाकी ऑप्शन दोरला, माड़िया और मुड़िया जनजाति यह गौड़ जनजाति की उपजाति है, तो याद रखिएगा हल्बा जो है गौड़ जाति की उपजनजाति नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कड़ास और किसान निम्न में से किस जनजाति की उपजाति है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उराव जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति निम्न में से किसकी उपजाति है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी गौड़ जाति।
अगला प्रश्न है पाइक जनजाति किस जनजाति समूह से संबंधित है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंवर जनजाति से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुढ़ा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैगा जनजाति। अगला प्रश्न है रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमार जनजाति। अगला प्रश्न है बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीएस का पुनः नामकरण पीवीटीजीएस किया? ऑप्शन है सी, सही उत्तर ऑप्शन सी, 2006। अगला प्रश्न है किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजीएस में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, बिरहोर, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उरांव। उरांव जनजाति जो कि मुंडा भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन कोरकू, कोरवा और बिरहोर यह मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आर्य भाषा परिवार के निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई, दोरला। बाकी ऑप्शन पंडो, सदरी, धनवार और कंवर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। बाकी दोरला जो है द्रविड़ भाषा से संबंधित है। आपका उत्तर ई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, हल्बी। परजा, मुड़िया, माड़िया और धुरवा जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। बाकी हल्बी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की बोली कुड़ुक बोली है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उराव जनजाति की बोली कुड़ुक बोली है। अगला प्रश्न है दोरली बोली छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यतः बोली जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकमा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं धनवार जनजाति समूह किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य भाषा परिवार से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगिका। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं उराव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्बी बोली। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपुर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में विवाह की निम्न प्रथा प्रचलित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी लमसेना विवाह और अपहरण विवाह दोनों आदिवासी समाज में विवाह प्रथा प्रचलित है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष परंपरा विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरावट विवाह। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनजाति में अपहरण विवाह को और क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसे तुर विवाह। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें क्या सुमेलित नहीं है। पैसोतुर विवाह, अपहरण विवाह बिल्कुल सुमेलित है। लमसेना विवाह, सेवा विवाह है, बिल्कुल सुमेलित है। गुरावट विवाह विनिमय विवाह कहलाता है, बिल्कुल सुमेलित है। पारिंग धन विवाह वधु मूल्य देकर विवाह करते हैं, बिल्कुल सुमेलित है। अर उतो विवाह पटौनी विवाह बिल्कुल गलत है। अर उतो विवाह का मतलब है विधवा विवाह, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढोको को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विवाह का प्रकार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह में तीर से विवाह परंपरा है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिंझवार जनजाति। अगला प्रश्न है हठ विवाह को छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति क्या कहती है?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढोकू विवाह। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के विवाह नृत्य को निम्न में से क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परघौनी नृत्य। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर उतो विवाह। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लमसेना विवाह किस जनजाति समूह में होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंड जनजाति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार आदिवासी विवाह नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोगेमी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिज जनजाति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुविवाह हो सकता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, पाली एड़ी और पाली झिमी। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को और किस नाम से जानते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ोनी विवाह। अगला प्रश्न है, मुरिया विवाह में महला का क्या अर्थ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सगाई का रस्म। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातियों के सामाजिक संगठन में बहिर्विवाही समूह क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोत्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कंवर जनजातियों में सुख क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दहेज। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों को उनके युवा गृह से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है युवा गृह और दूसरी तरफ दिया गया है जनजाति, तो चलिए मिलाते हैं। मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम है घोटुल, बिल्कुल सुमेलित है। उराव जनजाति की युवा गृह का नाम है धमकुरिया, बिल्कुल सुमेलित है। बिरहोर जनजाति की युवा गृह का नाम गतियोना, बिल्कुल सुमेलित है। भारिया जनजाति की युवा गृह का नाम रंगबंग, बिल्कुल सुमेलित है। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, घसरवासा युवा गृह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुइयां जनजाति से। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलोसा। अगला प्रश्न है, युवा गृह घोटुल के संबंध में निम्न कथन सही है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। युवा गृह घोटुल में सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव हेतु और सेवा भाव जागृत करना यह घोटुल युवा गृह के कार्य हैं। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुमकुरिया निम्न में से क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये युवा गृह है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिंगादेव ने। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युवा गृह घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला उत्सव जिसमें घोटुल की सभी मुटियारिन दूसरे घोटुल में जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नुन्ना नारे पंडुम। अगला प्रश्न है, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का क्या अर्थ है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खटिया। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की स्थानांतरण कृषि में क्या सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया जनजाति और एक तरफ दिया गया स्थानांतरण कृषि का नाम, तो चलिए मिलाते हैं। ऑप्शन ए, अबुझमाड़िया जनजाति पेद्दा स्थानांतरित कृषि करते, बिल्कुल सही उत्तर है। बैगा जनजाति बेवार स्थानांतरण कृषि का नाम है, बिल्कुल सही है। कमार दाहिया, बिल्कुल सही उत्तर है। भतरा झूम खेती, बिल्कुल गलत उत्तर है। झूम खेती जो कि माड़िया जनजाति के लोग करते हैं, ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जनजाति समूह में टोटम निम्नलिखित में से क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह गोत्र है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह को गोदना गोदवाना अधिक प्रिय लगता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगा जनजाति को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली जनजाति निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओझा जनजाति। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जामगला गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। जामगला गांव किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति समूह द्वारा लोहे के उपकरण बनाने का कार्य करती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगरिया जनजाति लोहे बनाने का कार्य करती है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धनवार जनजाति का कार्य निम्न में से है?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बांस शिल्प। अगला प्रश्न है, बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंवर जनजाति। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति निम्न में से कौन सा है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी खैरवार। अगला प्रश्न है, शिकारी जनजाति का पारंपरिक कार्य निम्न में से क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चटाई एवं झाड़ू निर्माण करना। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार प्रथा को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडोली प्रथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिवड़ा या पोहा बनाने वाली जनजाति समूह निम्न में से है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्बा जनजाति। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह को पारंपरिक रूप से वैद्य या चिकित्सक माना जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैगा जनजाति को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह का कार्य सांप पकड़ना होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सौरा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का अर्थ पारंपरिक रूप से सेवक का है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भतरा जनजाति का। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में वर नहीं मिलने पर तीर से विवाह कराया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंझवार जनजाति में। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का कार्य मुख्यतः शिकार करना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पारधी जनजाति। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अगरिया जनजाति में किस दाल का अधिक महत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़द दाल का। तो दोस्तों ये था हमारा छत्तीसगढ़ के टॉप 100 MCQ क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ के जनजाति समूह से रिलेटेड है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है या आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।